अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपनी कुछ टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ। इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके यकीन करें मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। अदरवाइज़ छोटे बच्चों के साथ घर को अच्छे से चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। समटाइम्स हम बहुत मुश्किल से घर को चलाते तो हैं, घर के सारे काम कर लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो हमारी हालत होती है ना, ये फिर हम हाउसवाइफ्स ही जानते हैं। तो इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके देख लीजिएगा, आई एम श्योर आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। हमने घर को चलाने के लिए टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। अब छोटे बच्चों के साथ टाइम को मैनेज करना क्वाइट मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए मील प्रेप करना लाजमी है, जो मैं वीकली कर लेती हूँ और इसकी वजह से यकीन करें पूरा वीक मेरा पुरसुकून गुजरता है। कभी कभी घर वाले कहते भी हैं कि फ्रीज़ खाना नहीं खाते हैं, तो देखिए बाहर का खाना खाने से बेहतर है कि अपने घर का फ्रीज़ खाना ही खा लें। और हम मदर्स की सबसे बड़ी टेंशन ये भी होती है कि बच्चों को क्या बना के खिलाएं, क्योंकि बच्चे तो बहुत ही चूज़ी होते हैं। जाविया माशाल्लाह जब 8 मंथ्स का हो गया था तो उसके बाद से मैंने गोश्त खिलाना स्टार्ट किया था। तो वीकली बेसिस पे जब भी मैं गोश्त की कोई डिश बनाती थी तो स्पेसिफिकली उसी टाइम पे मैं यखनी को यूज़ कर लेती थी। उसी में मैं दलिया डाल के जावियार को खिलाती थी। लेकिन जब से मेरी फ्रेंड ने मुझे ये आइडिया दिया कि आप यखनी को स्टोर कर लो और जब भी जावियार के लिए दलिया बनाओगी तो वही यूज़ कर लेना, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड का नाम है आमना, होम मेकर आमना के नाम से उसका चैनल है, माशाल्लाह बहुत फेमस यूट्यूबर है, आप सब जानते ही हैं। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं और वीकली मिलते रहते हैं, तो आमना लाजिमी अपनी एक्सपर्टीज़ को मुझसे शेयर करती है। फिर मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की वजह से ना बहुत टेंशन होती है। बच्चे अक्सर खाते नहीं हैं तो भी हम मदर्स को टेंशन होती है, और हम बना के लेके आते हैं तब बच्चे नहीं खाते हैं, तब भी हमें टेंशन भी और साथ में गुस्सा भी आता है। ये मुश्किल टाइम तो होता है लेकिन टल जाता है, तो हर मोमेंट को हमने अपनी लाइफ में एंजॉय करना है। लेकिन अभी यखनी को मैं आइस क्यूब्स में स्टोर कर लेती हूँ और विद इन 2 वीक्स में इजीली यूज़ कर लेती हूँ। जब भी जावियर के लिए खाना बनाना पड़ता है, बस उसमें मैं दलिया ऐड करती हूँ और 5 मिनट में खाना रेडी हो जाता है। टाइम भी कम लगता है और मेरे लिए आसानी भी होती है। अक्सर वीकेंड में मैं पूरे वीक के लिए मील प्रेप करती हूँ कि मैंने पूरे वीक में क्या क्या बनाना है, और पूरे वीक के लिए मैं ग्रेवी बना के कंटेनर्स में स्टोर करती हूँ और थ्रू आउट द वीक में वही यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह टाइम भी सेव होता है और बहुत आसानी भी होती है। लेकिन लास्ट वीक बच्चों की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ग्रेवी नहीं बनाई थी, और अभी यहाँ पे खाना बनाने के लिए आई हूँ, तो टमाटर और प्याज मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए हैं ताकि नेक्स्ट डे भी मैं यही ग्रेवी यूज़ कर लूँ। थोड़ी सी ग्रेवी मैंने एयर टाइट कंटेनर में निकाल ली है और इसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जो भी मुझे बनाना होता है यही ग्रेवी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो अगर आप ज़्यादा फ्रीज़ खाना नहीं खाते हैं तो आप एक दिन में थोड़ी एक्स्ट्रा ग्रेवी बना लें और नेक्स्ट डे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट वीक में मैंने बताया था कि मैं थोड़ी सी डाइटिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं नींबू पानी भी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो हर सुबह उठ के नींबू पानी बनाना काफ़ी मुश्किल भी होता है, बर्तन भी गंदे होते हैं, इसलिए नींबू को भी मैं स्टोर करती हूँ। जग में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसमें नींबू को स्क्वीज़ करती हूँ और आइस ट्रे में डाल के इनको मैं स्टोर करती हूँ। अच्छा, नींबू का जूस निकालने के बाद जो इनका लेफ़्ट ओवर होता है ना, उनको हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गैस स्टोव अगर ज़्यादा ग्रीजी है ना तो नींबू से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके अलावा अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली बालों के लिए भी हम नींबू का पानी यूज़ कर सकते हैं। इसी लेफ़्ट ओवर को एक जग में भिगो देना है और जब भी बाल वॉश करेंगे ना उसी टाइम पर इसी पानी को यूज़ कर लेना है, तो बाल काफ़ी टाइम तक ड्राई रहते हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मैंने नींबू का जूस बना लिया है, इसी ट्रे में स्टोर करूंगी और इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीन टी के लिए मैंने थोड़े से नींबू रखे हैं, वो विद इन अ वीक में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह नींबू ख़राब भी नहीं होते हैं और टाइम की भी बचत होती है। लहसुन और अदरक हर खाने में यूज़ होते हैं, तो क्यों ना इनका एक साथ ही पेस्ट बनाया जाए। लहसुन को पील ऑफ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं लहसुन को एक बाउल में डाल के उसमें पानी डाल देती हूँ और 1 घंटे के लिए मैं ऐसे रख देती हूँ, फिर इनका छिलका एकदम से निकल जाता है। तो इस तरह से फिर मैं पूरे वीक के लिए अदरक और लहसुन का भी पेस्ट बना लेती हूँ और एक जार में फिर 1 वीक के लिए रखती हूँ, और अगर ज़्यादा बन गया है तो फिर उसको किसी स्टोरेज बॉक्स में डाल देती हूँ और उसको भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर नेक्स्ट डे उसके मैं छोटे छोटे क्यूब्स बना लेती हूँ।
और यही क्यूब्स मैं 2-3 वीक्स तक इजीली यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और करते करते हमारी बस हो जाती है, किचन से ही दिल भर जाता है। और फिर हम कहते हैं कि बस हमारी तो यही लाइफ है, सिर्फ हमने काम ही करते रहना है, किचन तक ही हमारी दुनिया है। तो क्यों ना हम इन हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को ईजी बनाएं और हम भी स्ट्रेस फ्री रहें। हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा मैं लाज़मी दाल बना लेती हूँ, और जब भी दाल मैं बॉईल करती हूँ, मैं सिर्फ 1 दिन के लिए दाल बॉईल नहीं करती हूँ, मैं 2 दिनों के लिए बॉईल करती हूँ। एक टाइम के लिए मैं बना लेती हूँ, बाकी फिर मैं कंटेनर में डाल के फ्रीज़ करती हूँ, फिर नेक्स्ट किसी दिन वही मैं यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह गैस की भी बचत होती है। तो एक अच्छी सी होम मेकर बनने के लिए हमने इन तमाम चीज़ों का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा किचन में कम टाइम स्पेंड करने के लिए प्रॉपर क्लीनिंग रूटीन होना ज़रूरी है। एवरीडे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखती हूँ। कुकिंग और ईटिंग के बाद जो भी लेफ़्ट ओवर होता है उनको मैं एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ, और डिशेस को भी वॉश करके सिंक को दिन में कम से कम 2 बार अच्छे से साफ़ करती हूँ। काउंटर टॉप और गैस टॉप भी एटलीस्ट 2 बार साफ़ होता है। और बर्तन धोने के बाद जब ड्राई होते हैं तो वापस उनकी जगह पे रखती हूँ। काउंटर टॉप छोटा सा है, इसीलिए डिश स्टैंड मैंने नहीं रखा है, बस कैबिनेट्स में ही रखती हूँ। दाल को बॉईल करने के बाद फिर मैं एक कंटेनर में 1 दिन के लिए उठा लेती हूँ, और बाकी फिर मैं आज बना लूँगी। ग्रेवी भी जैसे मैंने कल बनाई हुई है तो उसी ग्रेवी को मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरह से बहुत कम टाइम में इजीली खाना बन जाता है। अली जब छोटा था तो तब भी मैं इसी तरह ग्रेवी बनाकर स्टोर करती थी, क्योंकि तब तो मैं जॉब भी करती थी, तो टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता था। इसीलिए वीकेंड में मैं ग्रेवी बना के रखती थी और ऑफिस से आके उसी से फिर मैं खाना बना लेती थी, तो काफ़ी अच्छे से टाइम मैनेज हो जाता था। तो कल वाली ग्रेवी को मैंने यूज़ किया, और लहसुन अदरक के भी क्यूब्स से तो उसी को मैंने डाल दिया। और स्पाइसेस डालने से पहले थोड़ी सी ग्रेवी मैंने ज़ावियार के लिए उठा ली है, और उसके बाद फिर मैंने स्पाइसेस डाल दिए और दाल भी मैंने ऐड की। ज़ावियार के लिए भी दाल ही बना रही हूँ, थोड़ी सी दाल डाल दी है और पानी डाल के अच्छे से पका लेती हूँ। उसके बाद फिर अच्छी तरह मैश करके दही के साथ खिलाती हूँ। ज़ावियार भी दालें शौक़ से खा लेता है, तो इसकी डाइट में मैं दालें लाजमी शामिल करती हूँ। बच्चों को खाना खिलाया तो दोनों खेल रहे थे, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद फिर सब्जियां लेके आई थी। रात को ग्रोसरी करने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी, और अभी सब्जियों को मैं वॉश कर रही हूँ, और जब ड्राई हो जाते हैं तो कटिंग करके मैं फ्रीज़ करती हूँ। कुछ सब्जियों को हम डायरेक्टली फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे करेले हैं। करेले मुबीन को पसंद है तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आती हूँ। अली नहीं खाता है और मुझ पे इतना पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ी बहुत सब्ज़ी खा लेती हूँ। तो फिर करेले वॉश करके जब ड्राई हो जाते हैं तो मैं कटिंग करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से फ्राई करती हूँ और कंटेनर्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब भी खाना बनाने को दिल नहीं करता है, या कभी कभी वैसे ही डाउन फील करते हैं, खाना अभी नहीं बनाया जाता है, वैसे कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस टाइम पे फिर मैं यही निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, तो जल्दी से खाना बन जाता है। और ये आप सबने भी नोट किया होगा, बच्चों को ना किचन के कामों में बहुत शौक होता है। जब भी मैं ऐसे कोई कटिंग डाइनिंग टेबल की करती हूँ ना, तो अली भी आ जाता है कि मामा मैंने आपकी हेल्प करनी है, जबकि ये अपनी शौक पूरी करता है। तो करेले मैंने फ्राई किए हैं और डिश में मैंने ट्रांसफ़र किए। जब ऑयल टिश्यू में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है तो मैं इनको कंटेनर में ट्रांसफ़र करती हूँ। बड़ी साइज़ का कंटेनर मेरे पास एक ही है, तो उसी में मैंने 2 पोर्शंस रखे हैं, और इस तरह से बस मैं फिर फ्रीज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा जो स्पाइसेस एवरीडे यूज़ होते हैं, मैं उनको मिक्स करके एक बॉटल में रखती हूँ और 1 वीक में यूज़ कर लेती हूँ। और जब मुझे जल्दी में खाना बनाना है तो यहीं से मैं यूज़ कर लेती हूँ, और मुझे बार बार कैबिनेट्स को ओपन करके जार्स को निकाल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। किचन में कम टाइम स्पेंड करने के लिए डेली किचन रूटीन के साथ साथ मैं वीकली भी क्लीनिंग करती हूँ। किचन अप्लायंसेस के अलावा 1-2 कैबिनेट्स भी साफ़ करती हूँ। इस तरह किचन नीट और ऑर्गेनाइज रहता है, और काम करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करती हूँ, और ये हैबिट्स अब मेरी रूटीन बन गई है। तो ये सब मुझे मैनेज करना अब बर्डन नहीं लगता है। और मैं कुकिंग से फ्री हुई तो मुबीन ने पम्पकिन का हलवा बनाया था, बहुत ही मज़े का, तो थोड़ा सा मैंने भी खा लिया। तब तक फिर मैंने क्लीनिंग सप्लाइज़ को रीस्टॉक किया, और लिक्विड हैंड वॉश या डिश वॉश के डिस्पेंसर को रीफ़िल करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, कुकिंग के बीच में या दिन में जब भी टाइम मिलता है। तो हार्डली 4 से 5 मिनट लगते हैं क्लीनिंग में, फिर ये बहुत हेल्पफुल होता है।
तो यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।